नमस्कार। पार्ट 2 एनालिसिस में आपका स्वागत है। और आइए चलते हैं सभी माउंट्स पे। तो सबसे पहले लेते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति। अब बृहस्पति पर्वत यहाँ पर देखा जाए तो एक साइड से ज़्यादा उभर लिए हुए और एक साइड से ज़्यादा बैठे हुए हैं यानी चपटे हैं। बृहस्पति देवता जो है वो पारिवारिक और सांसारिक सुखों की के लिए उनको गना जाता है, आंका जाता है। जब इस तरह का ग्रह होता है तो ऐसे व्यक्तियों को परिवार में समस्या आती है, यानी माता पिता और भाई बहनों से विचारों में मतभेदता आती है या एक दूसरे के विचार एक दूसरे को पटते नहीं हैं। उसके बाद में सांसारिक समस्या आती है। सांसारिक समस्या यानी जब भी आपकी शादी होगी तो उनके साथ विचार बहुत कम मिलेंगे, बार बार एक दूसरे के विचारों में मतभेदता आएगी और छोटे मोटे झगड़े होते ही रहेंगे। बच्चों के साथ भी यही समस्या होती रहेगी, इसीलिए पारिवारिक और सांसारिक समस्या आती रहती है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा इतनी सारी टूटी फूटी और छोटे छोटे आइसलैंड बने हुए हैं। इस तरह की रेखा होते हुए आपका जब बृहस्पति एक साइड से ज़्यादा उभार और चपटा और साथ में विवाह रेखा, अभी मैं दूसरे फोटो में भी आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर इस तरह की विवाह रेखा यानी दो मुखी, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो ऐसे व्यक्तियों को डाइवर्स भी हो सकता है। तो आपको जो मैं उपाय बता दूंगा वो आप कर लेना, उससे आपको राहत मिल जाएगी, नहीं तो अदरवाइज आपका डाइवर्स होगा ही। अगर मैं आपको उपाय देता हूं, अगर वो आप उपाय करते हैं तो आपका डाइवर्स नहीं होगा, शादी आपकी चलती रहेगी। बट ये हृदय रेखा पूरी टूटी फूटी है, उसके कारण आपके विचारों में, हस्बैंड और आपके विचारों में काफ़ी मतभेदता आती रहेगी। अब शनि पर्वत यहाँ से ज़्यादा उभार लिए हुए है, यानी सॉरी, गुरु पर्वत शनि तरफ के ज़्यादा उभार लिए हुए है। तो ऐसा व्यक्ति चिंतनशील या एकांत प्रिय होता है। अपने जीवन में ये धीरे धीरे धार्मिक बनते हैं, यानी पहले तो ये कम विश्वास रखते हैं भगवान पे, धीरे धीरे जैसे जैसी एज बढ़ती है वैसे वैसे ये आस्तिक बनते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं। यहाँ पर ये बहुत सारी आड़ी रेखाएं हैं, इसकी वजह से इनका भगवान के प्रति जो विश्वास और जो रुचि है वो धीरे धीरे काफ़ी बढ़ते जाएगी और काफ़ी धार्मिक बनेंगे। एक यहाँ पर बहुत बड़ा क्रॉस है, तो जब यहाँ पर क्रॉस आता है तो ऐसे व्यक्तियों का जो पार्टनर होता है वो अच्छा होता है, यानी आप ऐसे होंगे कि जैसे वो पार्टनर कहीं से भी आए या कुछ हो तो आंख मिचकते समय ही, मतलब यानी कम समय में ही आप उसको पहचान लेंगे कि वो क्या करके आया है या कैसे है, मतलब उसकी विचारों की गहराई, डेप्थ, और वो क्या कर रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप पता चलेगी इस क्रॉस के कारण। दूसरा, यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज के कारण आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो कार्य होंगे, सरकारी कार्य होंगे, उसमें सफलता दिलाएंगे। साथ में राजनीति के क्षेत्र से भी आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपका कभी ना कभी कनेक्शन आएगा, या उसके प्रति जो रुचि है वो आपकी बढ़ेगी, या आपका कोई ऐसा फ्रेंड होगा जो राजनीति में अच्छा खासा है और आप उसके साथ घूमेंगे फिरेंगे या उठक बैठक आपकी होगी। दूसरा, यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर के कारण व्यक्ति के अंदर टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, यानी दूसरों को समझाने में ऐसे व्यक्ति मास्टर होते हैं। हीलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी भरी रहती है। साथ में कम समय में ही ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पे या अपनी कमाई के ऊपर कुछ ना कुछ मकान, घर या प्लॉट, यानी जमीन से जुड़े कार्यों का कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति खरीद लेते हैं। यहाँ पर भी एक इतना बड़ा बहुत त्रिभुज है
उसी का भी यही फल है। तो अब चलते हैं शनि पर्वत पे। अब शनि पर्वत पे यहाँ देखा जाए तो यहाँ से भी उभार ज़्यादा हुआ है और एक साइड से गुरु भी ज़्यादा उभरे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर शरीर में जो है आलस आता है, यानी कोई भी काम हो, चलो देखते हैं, थोड़ा डिले तो डिले, मतलब थोड़ा सा लेट होता है और शरीर में एक भारीपन लगता है, शरीर हेवी हो जाता है ऐसे व्यक्तियों का। यहाँ पर एक क्रॉस का साइन है, इसको एक्सीडेंट प्रोन कहा जाता है। तो जीवन में आपको एक एक्सीडेंट काफ़ी अच्छा खासा होगा। एक मंगल पे भी साइन है, जब मैं वो मंगल पर्वत पे आऊँगा तो वो भी बता दूंगा। लेकिन एक तो अच्छा खासा आपके साथ एक्सीडेंट आपका अच्छा होगा, उसके लिए मैं उपाय बता दूंगा, वो भी आपका कम हो जाएगा। यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ के त्रिभुज के कारण व्यक्ति को रहस्यमय चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है, यानी पुरातन जो चीज़ें हैं उसको समझना या उस चीज़ के रिलेटेड जो गूढ़ ज्ञान है, ओल्ड जो नॉलेज है, उनके अंदर पढ़ना या उसकी जानकारी लेना, उसके प्रति रुचि बढ़ जाती है। भले अभी ना हो, लेकिन आगे चलकर आपके साथ ये होगा। दूसरा, यहाँ पर ये बहुत सारी खड़ी रेखाएं हैं। इन खड़ी रेखाओं के कारण ओल्ड एज में 2 से 4 जगहों से आपकी धन की प्राप्ति होगी। वो एज में आपको धन रेखा पे आने के बाद बता दूंगा। दूसरा, इन ज़्यादा रेखाओं के कारण आपके जॉइंट्स पेन होंगे, यानी बोन्स के रिलेटेड आपको समस्या आएगी, जिसको कहते हैं संधिवात। उस तरह की समस्या आपको कम समय में ही आएगी। उसके बाद में बीचों बीच जो शनि पर्वत है उस यहाँ पर डेप्थ है। इस डेप्थ के कारण व्यक्तियों के ऊपर काफ़ी समय तक ईएमआई भी चलता रहता है, यानी कहीं आप जॉब पे लगने के बाद अगर कहीं से लोन लिया तो काफ़ी समय तक आपको ईएमआई भी भरना पड़ेगा, ये भी उसके संकेत है। साथ में इस डेप्थ के कारण व्यक्ति को कोई भी जो चीज़ है वो देर से मिलती है, लेट मिलती है, यानी संघर्ष काफ़ी अच्छा ऐसे व्यक्तियों को करना पड़ता है। एक यहाँ पे इस तरह की जो चिन्ह बना है, ये फिश नुमा चिन्ह है। इस तरह की सिंबल यहाँ बनता है तो ऐसे व्यक्तियों की जो सोचने की कला है वो काफ़ी डिफरेंट होती है और वो धर्म के प्रति भी, यानी धार्मिक जो चीज़ें हैं उसके प्रति भी इनका देखने का नज़रिया बहुत ही अलग होता है और बात भी करते हैं तो वो काफ़ी डिफरेंट करते हैं, मतलब जल्दी सामने वाले को समझ में नहीं आती है। अब उसके बाद में चलते हैं सूर्य पर्वत पे। अब यहाँ पे एक इस तरह का सिंबल बना हुआ है। अब जब भी मैंने यहाँ बताया था कि आलस फील भी होता है, लेकिन जब काम पे लग जाते हैं तो वो काम पूरा करके ही रहेंगे, यानी वर्क डेडिकेटेड भी होते हैं। एक काम लगा तो उसके पीछे लगे ही रहेंगे, काम पूरा करेंगे, लेकिन जब रुकेंगे तो फिर डिले करते रहेंगे, देखेंगे देखेंगे, इस तरह की सिचुएशन होती है। उसके बाद में है यहाँ पर सूर्य पर्वत। सूर्य देवता जो है व्यक्ति को मान सम्मान और सफलता और सरकारी नौकरी के कारक गिने जाते हैं और यहाँ से ये चीज़ देखी जाती है। तो बीचों बीच यहाँ पर एक गड्ढा पड़ा हुआ है, यानी सूर्य यहाँ पर भी वीक है। इसके कारण आपको मान सम्मान में कमी आएगी, सरकारी नौकरी लगने में तकलीफ होगी, साथ में प्राइवेट में भी नौकरी लग के किसी पोस्ट को जल्दी जल्दी मिलने में या उस पोस्ट को तरक्की करने में भी आपको दिक्कतें आएगी। इसका भी मैं आपको उपाय बता दूंगा, उससे आपको फल मिल जाएंगे। अब यहाँ पर चलते हैं, एक सभी इन रेखाओं को एक बड़ी रेखाएं काट रही है, इसके कारण आपको नेत्र रोग आएंगे, यानी आपकी आइज के रिलेटेड समस्या आएगी, साथ में बोन्स के रिलेटेड डिसीज भी आएंगे, यानी जॉइंट्स पेन की समस्या भी होगी। दूसरा होता है अपने फादर के साथ जो है जो थिंकिंग है वो जमती नहीं है, एक दूसरे के अंदर विचार पटते नहीं हैं फादर के साथ में।
यहाँ पर बहुत सारी रेखा होने के कारण इन बहुत सारे आपके माइंड में प्लान बनते रहते हैं, लेकिन वो प्लान बहुत कम सक्सेस होते हैं या बहुत कम सत्यता में उतरते हैं। मतलब योजना बहुत बनाते हैं लेकिन कार्य रूप में देखा जाए तो कुछ भी नहीं। इस तरह की समस्या होती है। अब यहाँ पर जो एक स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर के कारण ये बताता है कि आपको बहुत दूर जाने के बाद, यानी दूर से कनेक्शन है या दूर जाओगे तो आपको अच्छा जॉब मिलेगा और वहां से लाभ भी होगा इस स्क्वायर के कारण। इसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है। जब यहाँ पे त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति धार्मिक परोपकारी प्रवृत्ति का होता है, और जो मन में इच्छा आएगी उसके पीछे जब भी आप स्ट्रगल करोगे वो इच्छा भी आपकी पूरी होगी, बट संघर्ष के बाद, इजी नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये दबा हुआ पर्वत और अत्यधिक रेखा होने के कारण ऐसे व्यक्ति चिंतन, आर्थिक तनाव और योजनाएं अधिक बना के उसके ऊपर चिंता करके परेशानी झेल लेता है। ये भी समस्या आपके साथ हो रही होगी। यहाँ पर एक रेखा इस तरह की मुड़ी हुई है जिसको कहते हैं हाफ शुक्र मेखला। तो इसके कारण ऐसे व्यक्तियों का मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम होता है, यानी मूड चेंज होते रहता है। दूसरा, यहाँ पर ये देखा जाए तो वो ये एक झंडे का साइन है, यानी फ्लैग। यहाँ पर रेखाओं में देखा जाए तो ये हृदय रेखा आगे जाके मस्तिष्क रेखा में विलीन होके एक सिमियन लाइन भी बता रही है। इसको सिमियन लाइन रेखा भी कहते हैं। और यहाँ से ये बायफोर्क होके ये मस्तिष्क रेखा भी बना रही है। तो एक दूसरे का कनेक्शन बना हुआ है। जब सिमियन लाइन बनती है और यहाँ फ्लैग बनता है तो ऐसे व्यक्ति अगर ठान लेते हैं और मन में जिद पकड़ लेते हैं कि ये करना है, तो वहाँ ये फ्लैग को मतलब झंडा लगाकर ही आते हैं। ये इस तरह का सिंबल है, क्योंकि ये सिमेन लाइन जो है ये पॉजिटिविटी जो है और कार्य के प्रति जिद्द जो है वो बहुत देती है। जब सिमियन लाइन मंगल रेखा से यहाँ से जब शुरू होती है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर निगेटिविटी बहुत होती है, लेकिन आपकी वहां से नहीं है, ये ऊपर से शुरू है। अब उसके बाद चलते हैं, यहां पर ये डेप्थ है। इस डेप्थ के कारण आपके माता पिता के सुख में कमी आएगा। ये डेप्थ और जीवन रेखा चंद्रमा पे जा रही है, इसके कारण माता पिता के सुख में कमी। दूसरा, भूत पर्वत पे चलते हैं। अभी भूत पर्वत जो है भौतिक समृद्धि के लिए इनको देखा जाता है। यहां पर भूत देवता इनके काफी अच्छी स्थिति में है। तो ऐसे व्यक्ति तीव्र बुद्धि के शोध कार्य करने वाले होते हैं, योजनाबद्ध जीवन यापन करने वाले होते हैं। विज्ञान और व्यापार यानी साइंस और बिजनेस के क्षेत्र में इनका माइंड काफ़ी अच्छा चलता है और किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से ये जुड़े रहते हैं। इनका एजुकेशन काफ़ी अच्छा होता है। इनके अंदर हीलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। लोगों को समझाने में ये मास्टर होते हैं। बोलने की कला अच्छी होती है। दिखने में सुंदर होते हैं। कद हट्टा कट्टा होता है। अब यहाँ पर इतनी सारी बड़ी बड़ी रेखा है, तो इसके कारण ऐसे व्यक्तियों का अर्थ का यानी फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उसमें भी ऐसे व्यक्तियों की जो दिमाग है वो अच्छा चलता है। बट यहाँ पर ये उंगली जो है काफ़ी ऊपर तक नहीं पहुँच रही है, ये गैप है। तो ये कमियां तो आपके अंदर रहेगी रहेगी, पूरेपूर सफलता इसकी आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए भी मैं आपको उपाय बता दूंगा, इससे भी आपको लाभ होगा। दूसरा, यहाँ पे भूत पर्वत ज़्यादा उभार लिए हुए और यहाँ पर चपटा है। इसके कारण व्यक्ति को पैसे कम चाहिए और अपना नाम और ओहदा ज़्यादा चाहिए।
इसके प्रति इनका ज़्यादा लगाव रहता है। अब यहाँ पर एक मेरे यहाँ पर नहीं दिख रहा है फिर भी, लेकिन एक लग रहा है कि एक बहुत बड़ा ऐसा स्क्वायर बन रहा है। चौकोन जो होता है स्क्वायर, वो सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है और वो बुध पे है। तो मेरे हिसाब से आप जहाँ पर भी कुछ भी मिस्टेक हो या गलत हो, कुछ ना कुछ आपको रास्ता मिलता होगा और वहाँ से आप बाहर निकलते होंगे इस स्क्वायर के कारण, यानी आपको मददगार कोई ना कोई मिलता ही है। अब चलते हैं मंगल पे। यहाँ पे मंगल देखा जाए तो काफी उभरा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को जमीन से जुड़े कार्यों में अच्छा लाभ मिलता है। दोनों मंगल काफी उभरे हुए हैं। इन दोनों मंगलों उभरे होने के कारण व्यक्ति को गुस्सा भी बहुत आता है, एंग्रीनेस बहुत है, चिड़चिड़ा स्वभाव है। ये व्यक्ति दूसरे के दबकर समझौता नहीं कर सकते हैं। इनको शासन करने की प्रवृत्ति बहुत होती है, यानी दूसरे के ऊपर रुतबा बहुत जताते हैं। अपने सामने अन्याय होते हुए ये सहन नहीं कर सकते हैं। इनका स्वभाव जो होता है बहुत तर्कशील होता है, काफी लॉजिक व्यक्ति होते हैं ऐसे। अब यहाँ पर ये जो रेखा चल रही है, ये छोटी छोटी, ये मंगल पे, तो ये किसी ना किसी कारण आपको कोर्ट कचहरी का दर्शन आपका डेफिनेटली होगा। अगर ये आपको फल देगा बृहस्पति, डिस्टर्ब बृहस्पति और डिस्टर्ब हृदय रेखा, तो ये आपको ज़्यादातर आपके मैरिज के लिए इशू कर देगा। आपका डाइवर्स हो सकता है, तो उसी कारण ये आपको कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। अब उसके बाद में चलते हैं बाहरी मंगल पे। बाहरी मंगल को बहुत बड़ा स्पेस मिला हुआ है। ज़्यादा स्पेस होने के कारण ऐसे व्यक्ति किसी न किसी स्पोर्ट में अच्छे खासे माहिर होते हैं। मंगल जो है वो पाप ग्रह है और यहाँ पर इतनी सारी खड़ी रेखाएं हैं, बहुत सारी खड़ी रेखाएं हैं। तो इतनी खड़ी रेखा होने के कारण आपको चिंता बहुत लगी है, मन में बहुत चिंता सता रही है। आपका स्वभाव जो है चिंताग्रस्त बन गया है, सोचते बहुत है आप, और हर काम में आपको परेशानी आ रही है, हर काम स्टॉप होता हो रहा होगा। जीवन में वैर विरोध, कलहपूर्ण जीवन होगा, एक्सीडेंट होगा, सर पे लगने की आशंका है, सिर में लग सकता है, हेड में लग सकता है। इन ज़्यादा रेखाओं के कारण, और ये सारी रेखाएं जो है, ये सब रेखाएं यहाँ पर काट रही है। इन ज़्यादा काटने वाली रेखाओं के कारण आपको छोटी मोटी सर्जरी भी, यानी कहीं ना कहीं शरीर के भाग में छोटा मोटा सर्जरी या ऑपरेशन आपका डेफिनेटली होगा, या आपका बच्चा होते हुए समय आपका सीजर, यानी सीजर करके वो बच्चा निकल सकता है, या वो छोड़ के भी दूसरा कोई ना कोई छोटा मोटा सर्जरी आपको करना पड़ेगा। आपको ये तनाव बहुत देगा। इसके लिए भी मैं आपको उपाय बता दूंगा, ये आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं शुक्र पे। अब शुक्र जो है यहाँ पर खराब स्थिति में है। जब शुक्र खराब स्थिति में होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को, अब आप लेडीज है तो आपको पीरियड्स के संदर्भ में दिक्कतें आ रही होगी, पेट में पेन होता होगा, आपको पीसीओडी की समस्या है पेट के अंदर, यानी पीरियड्स के रिलेटेड आपको दिक्कतें हैं, तो वो आप किसी अच्छे डॉक्टर्स को दिखाइए और सोनोग्राफी करवा लीजिए, नहीं तो आगे चलकर ये आपको काफ़ी दिक्कतें देगा। आपको किड्स नहीं होंगे इसके कारण। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा,
इसके कारण आपको किड्स नहीं हो सकते हैं। तो ये आप जल्दी कर लेना, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं आ रही है। इन रेखाओं के कारण व्यक्ति के मन में यही रहता है कि मैंने बहुत कुछ कर लेती हूँ लेकिन मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। ये बार बार फीलिंग आती ही रहती है, यानी ऐसे लगता है किसी ने मेरे पैर पकड़ के रखे हुए हैं। साथ में यहाँ पर एक इतनी पार्ट में शुक्र उभार लिया हुआ है। जब यहाँ पर उभार लिया होता है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर काम वासना की भावना जो होती है ज़्यादा होती है। साथ में आपत्ति काल में भी हंसते रहते हैं। इनका स्वभाव जो होता है आकर्षक व्यक्तित्व का होता है। ऐसे व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीते हैं, यानी गाड़ी घोड़ा, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, ये सारी चीजें होती है। अब उसके बाद में चलते हैं चंद्र पर्वत पे। अब चंद्रमा पे देखा जाए तो यहां पर ये सारे खड़ी रेखाएं हैं। इसके कारण आपको दूर जगह से यानी दूरस्थ स्थान से आपको फायदा होगा। साथ में आपका ट्रैवलिंग बहुत होगा, घूमना फिरना बहुत होगा। यहां पर हाथ आपका इस तरह अंदर दबा हुआ है, तो आपको म्यूजिक या सॉन्ग सुनने की आदत होगी, वो आपको अच्छा लगता होगा, या कुछ ना कोई ऐसा नृत्य होगा वो देखना और सुनना आपको अच्छा लगता होगा। साथ में आपको दूध और पानी की चीज़ें भी अच्छी लगती होगी, ट्रैवलिंग अच्छा लगता होगा। अब यहाँ पर जो है एक त्रिभुज बना हुआ है। चंद्रमा पे जब त्रिभुज बनता है तो ऐसे व्यक्तियों को डेफिनेटली विदेश से धन प्राप्ति होती है। और यहाँ पर आपकी जीवन रेखा भी चंद्रमा पे आई है, ये त्रिभुज भी है, और साथ में एक रेखा यहाँ से सूर्य की तरफ इस तरह की देख रही है। तो ये सारे सिंबल जो है वो विदेश से धन कमाने के हैं, यानी किसी न किसी संदर्भ में आपका विदेश से संबंध आएगा आएगा आएगा। दूसरा, एक उसके अंदर यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है। दूसरे फोटो में मैंने देखा हुआ है, अभी मैं यहाँ पर दूसरा फोटो नहीं ले सकता हूँ, चाहे तो मैं आपको दूसरे एनालिसिस में आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे क्रॉस होने के कारण व्यक्ति को पानी से सिंह, जिस जानवर को सिंह है, यानी जानवर, पानी, बड़ी इमारत, घोड़ा, इन सारी चीज़ों से व्यक्तियों को डर रहता है। इन चीज़ों से सेफ्टी रखना चाहिए। यहां पर भी एक बहुत बड़ा त्रिभुज बना हुआ है। दूसरा, यहां पर ये बड़े बड़े चौकोन बने हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जब भी दूसरा सामने वाला झूठ बोलता है तो इतने चिढ़ जाते हैं उसके ऊपर कि उसका क्या करूं ना क्या ना। इस धन रेखा को एक रेखा यहां से आके इस तरह से मिल रही है, और यहां पर भी एक रेखा, मतलब ये तो एक्चुअली क्रॉस है, इसके नीचे एक छोटी रेखा ऐसी हो रही है। तो ये दोनों जो संकेत है, ये आपके अगर लव मैरिज आप करना चाहते हैं, लवशिप करना चाहते हैं किसी से, तो आपका वो भी हो सकता है। ये फुल ऑन चांसेस है। और यहां पर भी ये रेखा देखिए यहां आके मिली है, ये भी मिली है, दो रेखा एक दूसरे के साथ यहां पर मिली हुई है। तो ये लव मैरिज के, आपके लवशिप लव मैरिज के चांसेस बना देते हैं। अब चलते हैं आपके केतु पे। अब यहां पर एक पॉइंट रह गया कि जब यहां पर ज़्यादा रेखाएं बनती है तो ऐसे व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है वो चिंतित बन जाता है,
यानी चिंता बहुत सताती है। साथ में पेट खराब हो जाता है, चंद्रमा पेट का कारक होता है। मानसिक परेशानी बहुत कर देता है, मानसिक पीड़ा आपको कष्ट ज़्यादा दिलाएगी। उसके बाद में केतु पे चलते हैं। अब केतु पे देखा जाए तो एक रेखा ये यहाँ से इस तरह आई हुई है, तो इसका भी कार्य यही है कि वो पेट के संदर्भ में कहीं ना कहीं तकलीफ देगी। अब इस फोटो में मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर बहुत बड़ा त्रिभुज हो तो ऐसे व्यक्तियों को अ, बच्चा जन्म देते हुए सर्जरी करनी पड़ती सर्जरी करना पड़ता है। यहाँ पर भी मैंने बोला ही है कि ज़्यादा रेखा है इसके कारण सर्जरी होगी, लेकिन इस त्रिभुज के कारण जब बच्चा होता है उस समय सर्जरी होती है। अब चलते हैं आपके राहु पे। अब बीचों बीच मंगल का मैदान और राहु का स्थान, इसी को कहा जाता है। इस स्थान को यहाँ पर बहुत सारी आड़ी टेढ़ी रेखाएं, और जो भी रेखाएं हैं वो भी धुंधली हुई है, तो इसके कारण ये समझ में आ जाता है कि राहु खराब स्थिति में है। तो राहु के उपाय करना आपको ज़रूरी है। राहु के कारण ही आपको हर चीज़ से परेशानी होगी, जीवन में तकलीफें, कोर्ट कचहरी का दर्शन, जॉब न मिलना, जॉब स्विच होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, फाइनेंशियल लॉस, वीकनेस, छोटी मोटी ऑपरेशन, सर्जरी, बीमारियां, लॉट ऑफ थिंग जो है वो सिर्फ राहु की वजह से होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने के लिए राहु का उपाय करना पड़ेगा, तो ये अपने आप ये कंट्रोल हो जाएगा। तो ये था आपका पार्ट 2 का वीडियो। पार्ट 3 का वीडियो में मैं आपको रेखाओं के बारे में बता दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।